वहाँ भोजन की बात करें तो 2-3 तरीके से भोजन होते हैं। कुछ लोग तो थोड़ा बहुत सामान लेके जाते हैं तो भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ औषधियाँ हैं जिन औषधियों के माध्यम से मैं भोजन करता था। आप लोगों को मैं बताऊं कि ज़्यादातर योगी मुनि, ऋषि संत हिमालय की यात्रा या हिमालय में तपस्या करने वाले जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। कुछ जड़ी बूटियों का मुझे भी ज्ञान था, उसे एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। जैसे कि एक बच होता है, कोचिला होता है और गेहूं के बीच में एक जिसे हम बरियारी कहते हैं, उसे यदि हम तोड़ कर ले आएँ, मैं क्या खाता था मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो उसे लाकर छांव में सुखाएं, फिर 5 दिन तक गौमूत्र में रखते हैं। फिर उसके बाद उसे दूध में, गाय के दूध में डबल हिस्से में थोड़े से चावल की खिचड़ी बनाकर उसका हम लोग खीर बनाकर खाते हैं। खाने में 24 घंटे में उसका एक दाना पचता है। मतलब एक बार आप इतना चावल खा लें तो 1 साल भूख न लगेगी। मैं उस प्रक्रिया को स्वयं किया हूँ, मैं उस प्रक्रिया में स्वयं रहा। तो इस तरह से मैं भूख से बचा, ऊर्जा से बचा और आंतरिक ऊर्जा ग्रहण करता रहा। इसके साथ ठंड न लगने के लिए 2-3 चीज़ों को हम लोग योगी करते हैं। एक तो अपने शरीर के अंदर अग्नि तत्व को जागृत करते हैं, जिससे शरीर में गर्मी बनी रहती है, हीट उत्पन्न होता है। तो अपने पीठ में यहाँ अग्नि तत्व दिखता है पूरा, तो आग पूरा ऐसा लगता है जैसे पूरे आग जल रही हमारे पीठ में, जिससे हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह आग की लौ ऐसी लगती है कि पूरा तपन देता शरीर को, ठंड में भी, बर्फ़ों में भी हमें तपन देता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को यथावत रखता है, जिससे हम ग्लेशियर में रह सकते हैं। मैं इस क्रिया के माध्यम से रहा। इसके साथ जो अंतर यात्रा है वो तो मैं करता ही था, क्योंकि वो पहले से मुझे प्राप्त था। और कुछ भोजन हमारे शरीर के अंदर जो लाखों करोड़ों मांसपेशियाँ, उनमें से कुछ मांसपेशियाँ ऊर्जा की हैं, कुछ मांसपेशियाँ शक्ति की है, कुछ मांसपेशियाँ भोजन ग्रहण करने की है। हर मांसपेशियों के अंदर अलग अलग सेल हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। उनमें से एक श्वसन क्रिया के माध्यम से भी भोजन प्राप्त किया जाता है। हिमालय में बैठा योगी यदि कहीं से कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहे तो अपने श्वसन क्रिया तरंग के माध्यम से भी उसे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी अपने गले के पास एक मांस नस होती है जिसको दबाने से कुछ सेल में दबाव पड़ता है, जिससे हमारे आँख की रोशनी, रेटिना में बहुत तेज तरंग आती है। तो जैसे हमने किसी पेड़ को देखा या वहाँ से 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर हमारे पेड़ का कोई चलचित्र छाया है जो हमारी तरंग जाकर वहाँ टिकी। इसको बहुत बारीकी और गहराई से समझिएगा, यह एक अद्भुत अलौकिक क्रिया है। तो हम जैसे दबाए और आँख से वह तरंग निकली और उस पेड़ के अंदर गई। पेड़ के अंदर जो नीचे से जड़ से लेके वह रस स्वादन करके जो अपने चलता रहता है, हमने देखा। और उसमें से कौन सी ऊर्जा हम सूक्ष्म लेके अपने शरीर को जीवित रख सकते हैं और ऊर्जावान रख सकते हैं और शरीर में कोई गंदगी भी न बने। तो श्वसन क्रिया के माध्यम से भी मैं भोजन करता था। इस स्थिति में मैं वहाँ भोजन करके स्वयं रहा। तो जो प्राचीन योगी ऋषि हैं तो और भी अद्भुत क्रियाओं के मालिक हैं। हम लोगों को तो उनसे प्रेरणा और आशीर्वाद मिला। तो इस तरह से मैं ग्लेशियर में अपना जीवन कुछ समय व्यतीत किया। उसके बाद फिर नीचे लौट आए, फिर नीचे गुफाओं में अपना साधना, तपस्यारत, मस्तानी जिंदगी अनुभव लेते रहे। और आज आप लोगों के बीच में वह अनुभव को व्यक्त करने का अवसर प्रदान हुआ। आप लोगों से जब हम इन ग्लेशियर, इन हिमालय की बात करते हैं तो लगता है वह समय कब आएगा जब हम पुनः चले जाएं। वह आनंद, वह सुकून तो अब इस संसार में नहीं जो वहाँ है। हाँ, वह सुकून, वह आनंद लेने के बाद आप लोगों को आज उस आनंद में डुबकी लगाने के लिए परमात्मा मेरे माध्यम से हो सकता है यह अवसर दे रहा है। तो आप लोग भी इस जीवन को खोए ना, आप लोग भी ऐसे आनंद की दुनिया में डुबकी लगाएं और आनंद की जिंदगी जिएं। चूँकि हिमालय में तपस्या करें या गृहस्थ में करें या कहीं करें,
हर जगह मानसिक स्थिति ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप कहीं भी साधना कर सकते हैं और उस साधना में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ग्लेशियर में ही प्राप्ति की जा सकती है। आप अपने गृहस्थ में, अपने जिस स्थिति, जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में आप प्राप्त कर सकते हैं और आप भी ऐसी ऊर्जा, ऐसे ग्लेशियर का अनुभव अपने घर बैठे करें।